अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री डॉक्टर्स में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मुर्गियों में बिट्ठों को देख के, उनको समझ के, उनके मुशाहिदात से बीमारी का इब्तदाई मराहल में अंदाज़ा लगाया जा सकता है, और ना सिर्फ अंदाज़ा लगाने के साथ साथ आप उसका इलाज भी कर सकते हैं। पोल्ट्री फार्मर्स अपने शेडों में या अगर आपने घरेलू पैमाने पर मुर्गियाँ रखी हुई हैं तो सुबह के वक्त स्पेशली जाके आप उनकी बिट्ठों को रोज़ देखें, उनका मुशाहिदात करें कि क्या कोई तब्दीली तो नहीं आई रंगत में या कंसिस्टेंसी में, साख्त में। अगर कोई तब्दीली आई है तो इसका मतलब है कि आपकी मुर्गियों में बीमारी आ चुकी है और उसके इलाज के लिए आप जल्द अज जल्द इक़दाम करें। सबसे पहले देखते हैं कि पोल्ट्री में डायरिया या लूज़ ड्रॉपिंग्स होती क्यों हैं। अगर तो वहाँ पे फ़िल्ट्रेशन के मसाइल हैं, गुर्दों की ख़राबी है, या किसी वजह से अंतड़ियों के मसाइल बन चुके हैं, या फीड में खुराक में तब्दीली की है, तो पतली बिट्ठें आना स्टार्ट हो जाती हैं। इससे ना सिर्फ पोल्ट्री में नमकियात की कमी बल्कि पानी की कमी होने की वजह से अमवात का वाक़या भी हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि बारी बारी इन ड्रॉपिंग्स की रंगत और उनकी साख से हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी बीमारी है और उसका कैसे इलाज करें। सबसे पहले आप पतली बिट्ठों के साथ साथ सीकल ड्रॉपिंग्स भी आप देख सकते हैं। अगर तो दिन के अंदर ये एक दिन में 8 या 10 दफ़ा इस तरह की ड्रॉपिंग्स आपको देखने को मिलें तो ये नॉर्मल पाई जाती हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। लेकिन अगर इन ड्रॉपिंग्स में, सीकल ड्रॉपिंग्स में आपको तादाद में इजाफ़ा मिल रहा है, अगर एक दिन में 10-15 से ज़्यादा दफ़ा मिले तो इसका मतलब है कि सीका में कोई मसला चल रहा है, कोई डाइजेस्टिव मसाइल चल रहे हैं। तो आप अगर ख़ुराक में तब्दीली की है तो उसको जल्द अज जल्द ठीक करें, या अगर कोई और मसाइल पाए जा रहे हैं तो उनका ख़ात्मा करें। अगर यही फेसेस, यही ड्रॉपिंग्स अगर फोमी होना स्टार्ट हो गए, बुलबुले नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका फ्लाक स्ट्रेस से गुज़र रहा है, और स्ट्रेस से गुज़रते हुए इसमें मसाइल आ रहे हैं, और इसके हल के लिए आप जल्द अज जल्द कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स, मल्टीविटामिन्स या स्ट्रेस फोर्ड का इस्तेमाल करें। अगर ड्रॉपिंग्स लाल होना स्टार्ट हो गई हैं, खूनी पेचश आना स्टार्ट हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपके फ्लॉक में कॉक्सी आना स्टार्ट हो गई है। इसके लिए आप जल्द अज जल्द एम्प्रोलियम या कोई भी कॉक्सीस्टेट का इस्तेमाल करें। अगर इन फेसेस की रंगत गहरी ब्राउन रंग की है, भूरे रंग की है, तो इसका मतलब है कि इकोलाई आना स्टार्ट हो गया है। आप किसी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें, और अगर पानी में ख़राबी है तो उसको ठीक करें। पोल्ट्री में काले रंग की ड्रॉपिंग्स आमतौर पर कम ही पाई जाती हैं, लेकिन अगर आपको काले रंग की ड्रॉपिंग्स नज़र आएँ, अगर ये बिट्ठें काली हैं, तो इसका मतलब है कि अंदर निज़ाम की किसी भी नाली में कोई ख़राबी है, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, उस खून की वजह से ये फेसेस काली होना स्टार्ट हो गई हैं। या फिर आपने खुराक में प्रोटीन या मकई की ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल की है, जिसकी वजह से फेसेस ब्लैक होना स्टार्ट हो गई हैं, काली हो गई हैं। अगर आपको डायरिया के अंदर सिर्फ पानी नज़र आए तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शस ब्रोंकाइटिस यानी कि सांस के मसाइल, या आपका फ्लॉक स्ट्रेस से गुजर रहा है। अगर यही फेसेस आपको मिल्की स्टार्ट हों, यानी कि दूधी नज़र आएँ, दूधिया नज़र आएँ, अगर वहाँ पे आपको पतला दूध की तरह फेसेस नज़र आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपका फ्लॉक गम्बोरो जैसे मसाइल का शिकार है। तो इसके लिए आप गम्बोरो का हल करें। अगर यही बिट्ठें आपको सब्ज़ रंग की नज़र आ रही हैं तो इसका मतलब है कि आपके फ्लॉक में रानी खेत बीमारी आ चुकी है। ये सब्ज़ बिट्ठें बाज़ औक़ात थोड़ी सी सफ़ेद और पतली होती हैं। इसके अलावा अगर आपके फ्लाक में कीड़े हैं, यानी कि अगर वर्म्स मौजूद हैं, तब भी सब्ज़ बिट्ठें आ सकती हैं, या अगर टाइफाइड की सूरत में भी सब्ज़ बिट्ठें आती हैं। अगर यही बिट्ठें आपको चाकी नज़र आ रही हैं, यानी कि सफ़ेद रंग की चिपकने वाली हैं, तो इसका मतलब है कि आपके फ्लाक में साल्मोनेला और टाइफाइड मौजूद है। इसके लिए एंटीबैक्टीरियल यानी कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें। अगर यही बिट्ठें आपको हल्की पीले रंग की और पानी की तरह नज़र आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपके फ्लाक के अंदर हेपेटाइटिस के मसाइल पाए जा रहे हैं। अगर बिट्ठें ऑरेंज रंग की नज़र आ रही हैं तो इसका मतलब है कि फ्लाक के अंदर रियो वायरस का अटैक हो चुका है, और आप इस वायरस से बचने के लिए सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। अगर साथ ही में इन ड्रॉपिंग्स में आपको हशरात नज़र आ रहे हैं, अगर आपको कीड़े नज़र आ रहे हैं, वर्म्स नज़र आ रहे हैं, तो आप डिवर्मिंग करें। इसके लिए आप एल्बेंडाजोल, लिवेमिज़ोल या कोई भी डिवर्मर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी मसाइल हैं और ओवरऑल घरेलू पैमाने पर आप इनसे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, इन ड्रॉपिंग्स या पतली बिट्ठों या डायरिया से आप बचाव के लिए सेब के सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं, पालक की सब्ज़ी, ORS, पुदीना, लेमन ग्रास, अदरक या हल्दी, इनमें से किसी चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डायरिया से छुटकारा हासिल करना है तो आप फ्लैजल गोलियां और साथ में ORS का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।